हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। माई सेल्फ मोहम्मद इरफान अहमद। और आज हम आप लोगों को 11th का एक टॉपिक जो कि जिससे कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई मेंस में हो, जेई एडवांस में हो या फिर नीट में हो, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो जब भी किसी बॉडी को, कोई भी बॉडी हो, जब भी किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पे यदि हम लोग थ्रो करते हैं या वर्टिकल से भी थोड़ा सा थीटा कोण पे हम लोग थ्रो करते हैं, तो वह बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होता है, वो सीधे नहीं जाता है। तो सीधे न जाकर यदि हम u वेलोसिटी से हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो ये बॉडी सीधे नहीं जाएगी। सीधे न जाकर ये बॉडी आगे से इस तरह का पाथ एक्वायर करेगी। ओके, इस तरह का पाथ एक्वायर करेगी। ऐसे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ओके, ऐसे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं तथा इस पाथ को हम लोग पैराबोला पाथ भी कहते हैं। ओके, तो ये इस तरह का पाथ एक्वायर करता है। ओके, अब होता क्या है इसमें कि ये जो u वेलोसिटी है जिसको हम यहाँ पे थ्रो किए हुए हैं, u वेलोसिटी से जिसको हम थ्रो किए हुए हैं, ये जो स्पीड है, ये स्पीड टू एक्सिस में कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। अब गौर से देखेंगे आप तो एक तो हमारा ये एक्स एक्सिस है, जिस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट हो जाता है ux u cos थीटा, ओके, जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। दूसरा इसका जो कंपोनेंट होगा जो y अक्ष के डायरेक्शन में होगा, जिसको हम uy कहेंगे, और ये होगा u sin थीटा। ओके, अब होता ये है बच्चों कि जो ये बॉडी है ना, जो ये बॉडी है, अब इस बॉडी को दो वेलोसिटी कवर कर रही है। एक वेलोसिटी कंपोनेंट, इस u वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो इस बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और एक दूसरा कंपोनेंट है y एक्सिस का जो इस बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अब इन दोनों कंडीशनों में जो बॉडी है ना वह आगे जाएगी ना ऊपर जाएगी, और एक तीसरा पाथ एक्वायर कर लेती है जो इस तरह का पाथ बन जाता है। ओके, और देखें तो इस बॉडी पे एक सिर्फ ग्रेविटी लगती है जो y अक्ष के डायरेक्शन में है, सॉरी, जो y अक्ष के डायरेक्शन में है। ओके, जो y अक्ष के डायरेक्शन में ग्रेविटी। x अक्ष के डायरेक्शन में हम देखें तो x अक्ष के डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता है, अर्थात x अक्ष के डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वह होता है 0। ओके, x अक्ष के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही वर्क नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं x अक्ष के डायरेक्शन में मेरा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। y अक्ष के डायरेक्शन में जो है ये सिर्फ जो है ग्रेविटी लग रही है। तो ये ग्रेविटी करेगी क्या? ग्रेविटी ये करेगी कि जो हमारा y एक्सिस का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, इसकी स्पीड को धीरे 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 कम करेगी। हाँ, x अक्ष की वेलोसिटी के कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन भी 0 है, और ग्रेविटी जो होगी केवल y अक्ष के डायरेक्शन वाले को इफेक्ट करेगी। और फाइनली मैक्सिमम हाइट पे जाके जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये आपका हो जाएगा 0। ओके, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो गया 0। ओके, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमेशा u cos थीटा ही रह जाएगा। ओके, अब किसी भी पॉइंट पे हमको यदि स्पीड की डायरेक्शन खींचनी है तो वहां पे एक टेंजेंट हम खींच लेंगे। ओके, और उसका हॉरिजॉन्टल से यदि हम एंगल देखें तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा एंगल अल्फा है
और वेलोसिटी इसको मैं v मान लूं, तो v का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वह होगा v cos अल्फा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह होगा v sin अल्फा। ओके, ऐसे ही बच्चों यदि हम इसके दूसरी तरफ, आधे से दूसरी तरफ, चूंकि हाफ हाइट तक हम देखें, जो हाइट तक आधी दूरी जा रही है, इस दूरी में बॉडी अपवर्ड जा रही है ऊपर की ओर, और जो यहां से नीचे की तरफ आ रही है उस सिचुएशन में बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, यानी यहां से इसकी स्पीड बढ़ेगी और यहां तक इसकी स्पीड घटेगी। ओके, तो यदि अब हम इस पॉइंट पे देखें या वेलोसिटी निकालना चाहें और यहाँ पे एक हम लोग कंपोनेंट निकालें इसका, तो यहां से यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका एंगल बीटा हो, तो इसका जब कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका इस डायरेक्शन में घटक v डैश कॉस बीटा होगा, और इसका जो वर्टिकल नीचे की तरफ होगा वो होगा v डैश साइन बीटा। ओके, अब रूल के हिसाब से मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको यही समझाया कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन हर एक पॉइंट पे 0 है। और यदि वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो वह हर जगह चेंज होगा क्योंकि हॉरिजेंटल स्पीड में एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो कि ay है, g ग्रेविटी। तो इस बेस पे हम देखें तो हमारा जो है ux का u cos थीटा हो, या फिर यहाँ का v cos अल्फा हो, या फिर यहाँ का v डैश cos बीटा हो, हर जगह का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से एक बेसिक फार्मूला, या फार्मूला क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होने हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जहां जहां पे भी दिख रहा है आपको, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और इसके किस पॉइंट पे कौन सा कंपोनेंट होता है और कौन से कंपोनेंट इक्वल होते हैं। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हर एक पॉइंट पे इक्वल होंगे। ओके, अब कुछ और बातें जो हम और बातें कर लेते हैं। आपको क्या करना है ना, आपको कभी भी जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को एक फार्मूले या एक चैप्टर के रूप में नहीं पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमेशा 2 एक्सिस में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा एक तो है एक्स एक्सिस पे और दूसरा है वाई एक्सिस पे। तो हम हमेशा जो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या थियरी पढ़ेंगे, उसके हम 2 कंपोनेंट डिवाइड कर लिया करेंगे, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का, और उसके बाद हमको जो चीज सॉल्व करना होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे और पढ़ लेंगे। ओके, कुछ और बातें जो इसमें मैं आपको बताते चलता हूं। तो हम लोग देखें कि बॉडी को जहां पे हम थ्रो किए हैं और बॉडी जहां पे आके ग्राउंड को हिट की है, जहां पे हिट की है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। ओके, इसको कैपिटल आर से दिखा भी सकते हैं, रेंज बोलते हैं। और जो थ्रो करने से और हिट करने में जो बॉडी को टाइम लगता है, तो चूंकि ये इतने देर तक तो ये बॉडी हवा में ही होती है, तो जो टाइम लगता है ना उसको बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और रेंज क्या है। तो रेंज का मतलब बॉडी जहां से थ्रो किए हैं और बॉडी जहां पे हिट की है, तो उसके बीच की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको हम रेंज बोल देंगे। और बॉडी जितनी देर तक हवा में है, जितनी देर तक हवा में है, उस टाइम को हम लोग बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और जो ये हाइट तय की गई है इसको तो हाइट ही बोलेंगे, तो ये हाइट हो गया। ओके, तो चलें इसके आगे हम और बात कर लेते हैं। ओके, अब देखें, अब इसके बाद से क्या करेंगे। अब मान लीजिए दोबारा वही आपका यू स्पीड से हम बॉडी को थ्रो किए हैं। ओके, और ये बॉडी आके ऐसे यहाँ पे हिट करेगी। ओके, अब यदि इसका हम कंपोनेंट निकालें तो इस डायरेक्शन में होगा यू एक्स यू कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू वाई, ये होगा यू साइन थीटा। ओके, जो कि इसके पहले वाले बातों में भी मैं आपको बताया हूं कि जो बॉडी है उसकी 2 डायरेक्शन में स्पीड होगी, एक एक्स एक्स के डायरेक्शन में और एक वाई एक्स के डायरेक्शन में। ओके, अब यदि हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें, गौर से देखेंगे, यहाँ पे यदि हम कोई एक पॉइंट ले लें। ओके, यहाँ पे एक मैं पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट मैं x, y दे देता हूँ।
इस कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या हुआ? इस कोऑर्डिनेट की मीनिंग ये हुई बच्चों कि जो आपका एक्स अक्ष का डायरेक्शन है, यानी एक्स अक्ष का जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वह आपका एक्स है, और जो वाई अक्ष पे डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ये आपका वाई है। ओके, तो अब हमको यदि इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या मान लीजिए हमको प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस हो या कुछ भी बनाना हो तो आप हमेशा उसको एक अलग तरीके से नहीं सोचेंगे। आप जो वन डायमेंशन मोशन पढ़े हैं, जो वन डायमेंशन मोशन के इक्वेशंस पढ़े हैं, उसी इक्वेशन के बेस पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को हमेशा दो एक्सिस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक तो एक्स एक्सिस का, ओके, एक तो एक्स एक्सिस का। और आपको बताते चलूं या इसके पहले भी बताया हूं कि एक्स अक्ष के डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन करता ही नहीं है। हाँ, वाई अक्ष के डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सीलरेशन काम करता है, ग्रेविटी। एक्स अक्ष के डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन वर्क नहीं करता है, तो जीरो हो जाएगा। ओके, अब बच्चों आपको पता है कि जो एक्स अक्ष का डिस्टेंस है, जो बॉडी जो एक्स अक्ष के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वह डिस्टेंस ट्रेवल की गई है एक्स, और स्पीड है आपका u cos थीटा, और एक्सीलरेशन तो वर्क कर ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम t। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, अब बच्चों है क्या, अब एक्स अक्ष का जो कंपोनेंट है वो तो एक्स, ये तो एक्स ही है, और जो एक्स अक्ष में जो स्पीड का कंपोनेंट है वह है आपका u cos थीटा और इनटू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एक्स अक्ष का इक्वेशन हम बना लिए, ठीक है। अब जब हम वाई एक्सिस का इक्वेशन बनाएंगे तो वाई एक्सिस के इक्वेशन में जरा आप गौर से देखें तो वाई एक्सिस के इक्वेशन में आपका ओके वाई एक्सिस वाला जरा आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी जब हम वाई एक्सिस में थ्रो कर रहे हैं, वाई एक्सिस में जब वाई वाला कंपोनेंट हम देखें तो इसकी इनिशियल स्पीड है यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ये इसकी इनिशियल स्पीड है बॉडी की। ओके, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस यहां तक, इस पॉइंट तक जो हम x और y लिए हैं, ये y है। क्या है? y। और ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ वर्क कर रही है। ओके, तो अब आप मोशन का सेकेंड इक्वेशन लगाएं और आप जानते भी हैं क्या होता है, y इक्वल टू यू वाई टी और माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। जब बॉडी ऊपर जाती है तो माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब यू वाई की वैल्यू क्या है, मतलब यू आई का मतलब वह वेलोसिटी कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो। तो यू आई का है बच्चों यू साइन थीटा और इनटू टी और प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखेंगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहां से टाइम निकाल के आप इसमें पुट कर देंगे तो आप लोग यहाँ पे पा जाएंगे यू साइन थीटा इनटू टी की वैल्यू है एक्स अपान यू कॉस थीटा प्लस, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है जो कि गलती से प्लस लग गया है। ओके, यहाँ पे माइनस है और माइनस हाफ जी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसलिए बच्चों की ये स्क्वायर था। ओके, यू से यू कट हो जाएगा आपका, तो आपका एक इक्वेशन मिल जाएगा y इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। और ये जो इक्वेशन है आप गौर से देखेंगे तो ओके, ये जो इक्वेशन है आप गौर से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो x है ना ये क्वाड्रेटिक है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पाथ होता है वह सदैव पैराबोला होता है, तो इसलिए ये जो थीटा एंगल पे हम u स्पीड से किसी बॉडी को थ्रो किए हैं इसका पाथ भी पैराबोला ही होगा।
ओके अब बात आती है कि इस इक्वेशन से हमको फायदे क्या क्या हैं। इस इक्वेशन से मेरे बच्चों बहुत ही फायदे हैं। इससे क्वेश्चंस भी बहुत सॉल्व होंगे और क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें जानकारी भी मिलेगी। चलिए ठीक है, इसके बारे में मैं और बताता हूं। तो हम लोगों का जो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन था वो मिला था, सॉरी ओके ठीक है, हम लोगों का जो इक्वेशन मिला था वो मिला था y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान, ये सच कहें तो जो u cos थीटा है ना वह एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, तो इसको हम ux स्क्वायर भी कर सकते हैं। ओके वह एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। ओके अब चलें और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये कहाँ कहाँ फॉलो होता है, तो बच्चों एक तो फॉलो यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए कि यदि कोई भी बॉडी है या कोई फायर ब्रिगेड है और मान लीजिए एक बिल्डिंग है जहाँ पे आग लगी हुई है, किसी भी माले पे आग लगी हुई है और ये आपका अर्थ है, ठीक है। ओके तो ये मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, इसके किसी माले पे आग लगी हुई है और हम थीटा एंगल पे या 45 डिग्री पे किसी स्पीड से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, या मान लीजिए हमको यहाँ तक पहुंचाना है। मान लीजिए मैं ये वाला हाइट दे दूं, ये वाला हाइट दे दूं, मान लीजिए मैं दे दिया 45 मीटर, कुछ भी दे दूं, और ये वाला डिस्टेंस दे दूं कि मैं इस फायर ब्रिगेड को 75 या 50 मीटर की डिस्टेंस पे मैं रखा हूं। ओके और मैं ये भी बता दूं कि मैं 45 डिग्री या समथिंग डिग्री पे मैं इसको थ्रो कर रहा हूं। ओके तो मान लीजिए मैं 45 डिग्री पे इसको थ्रो कर रहा हूं। तो ये पूछता है कि कितनी स्पीड से ये थ्रो होगा, या कुछ भी पूछ सकता है, स्पीड ही पूछ दे, इसका यू पूछ दे कि कितनी स्पीड से जाके यहाँ पे आके लगेगा, किस स्पीड से फेंकेंगे कि वहां पे जाके 45 मीटर की वाले बिल्डिंग वाले कमरे में ये जाके पानी पहुंच जाए और आग बुझ जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये इक्वेशन परफेक्ट होता है। कैसे, तो आप देख लें जरा, y एक्सिस वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, आपको एक्सिस की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे जो x है और ये y है दोनों की वैल्यू दे दी गई, आपको एंगल दिया गया है 45 डिग्री, तो ये आपको एंगल भी पता होगा, इनकी वैल्यूज निकल जाएगी। अब रही बात आपका u, तो u फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको इक्वेशन हम बताए थे, ये वाला आ चुकी था आपको, जैसा कि हम यहाँ पे बताए थे। ओके यहाँ पे जैसा कि हम आपको बताए थे कि यहाँ पे है u cos थीटा। ओके यहाँ पे बताए थे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो हम वहां से u की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरे क्वेश्चंस जो बनते हैं इससे, वो देख लें आप कि दूसरे किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। ओके ओके अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देख लें कि सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके अब मान लीजिए कि दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू, ये दिया हुआ है बच्चों 16x माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर। ओके ये एक प्रोजेक्टाइल इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि दो हॉरिजेंटल रेंज। अब चूंकि हॉरिजेंटल रेंज आपको नहीं पढ़ा है कि हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है, तो और सारी चीजें पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बस। ओके थैंक यू।